5 आंकिक, शाब्दिक और वाक्पटुता और शाब्दिक। एक और छूट रहा देखिए, आंकिक कारक, शाब्दिक कारक, वाक्पटुता कारक, तार्किक कारक, स्मृति कारक, शाब्दिक, वाक्पटुता, स्थानिक कारक, स्थानिक कारक, स्थानिक, स्थानिक, स्थानीय, स्थानीय, स्थानीय कारक। तो इस तरीके से आपके इसमें देखें, आंकिक कारक में आपके जो आंकिक का मतलब हो जाएगा न्यूमेरिकल, नियन से शाब्दिक का वर्बल यानी न्यूमेरिकल, वर्बल, वर्बल, वाक्पटुता वर्ड, फ्लुएंसी, तार्किक रीजनिंग, रीजनिंग, स्मृति मेमोरी, मेमोरी, स्थानिक स्पेचुअल, स्पेचुअल। तो इसको एन से दिखा देंगे आप, इसको वी से दिखा देंगे, इसको डब्ल्यू से दिखा देंगे, इसको आर से दिखा देंगे, इसको एम से, इसको यस से। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल का आप समझ लेंगे कि आंकिक चीज़ें जो होगी, जो होंगी, शब्द से शब्दों का ज्ञान होगा, वाक्पटुता। अब देखें इसमें शाब्दिक और वाक्पटुता दोनों में समानता मिल रही है। शब्द का प्रयोग इसमें भी होगा, लेकिन शब्द का प्रयोग कैसे होगा, इसमें कहा उन्होंने कि शब्द का प्रयोग कैसे होगा। शब्द का प्रयोग तो होगा शाब्दिक कारक में, लेकिन शब्द का प्रयोग कैसे होगा कि कहाँ प्यार से बोलना है, कहाँ गुस्से में बोलना है, परिस्थिति को देख करके, स्थान को देख करके, सिचुएशन को देख करके कैसे प्रयोग किया जाए, वाक्पटुता कारक, वर्ड फ्लुएंसी में आता है। ये आपका समूह कारक हो गया। अगला आपका है समूह कारक सिद्धांत की बात। क्या बुद्धि के बहु सिद्धांत के बहुबुद्धि, बुद्धि के बहुबुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत। इसको ये देखें, अभी एक तो आपका बहु कारक था, बहुतत्व था, बहुखंड था, है ना, बालू का था, लेकिन बहु बुद्धि का सिद्धांत, यहाँ बहु कारक नहीं है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। इसको गार्डनर ने दिया था, गार्डनर ने दिया था जी, गार्डनर जिसको बोलते हैं, गार्डनर ने दिया था। और उन्होंने बुद्धि के लिए अभी थ्रस्टन जो समूह कारक सिद्धांत में बताया, तो इन्होंने जो है 8 प्राथमिक कारक बताया। कितने बताया? 8 प्राथमिक कारक बताया। प्राथमिक कारक यानी बुद्धि के लिए यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, और अगर उस कारक का भी उसमें क्वेश्चन आता है तो उसको आप तुरंत क्लियर कर लीजिएगा। प्राथमिक कारक इन्होंने बताया, पहला आपका है ये आपका भाषा, भाषीय कारक, भाषी कारक। दूसरा आपका तार्किक कारक। तीसरा शारीरिक कारक। चौथा स्थानिक कारक। पांचवा स्थानिक कारक अंतः वैयक्तिक कारक।
अगला है अंतर वैयक्तिक कारक। सातवां है आपका प्राकृतिक कारक। आठवां है, शुरू में इन्होंने 7 ही कारक बताया था, लेकिन बाद में जो है उसमें 8 कारक बताया। स्थानिक कारक और आपका वाक्पटुता कारक। वाक्पटुता कारक, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ये जो भाषा का संबंध इन्होंने बताया, जैसे वकील हो गए, डॉक्टर हो गए और अध्यापक हो गए, तार्किक में आपके गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो गए, शारीरिक में आपके खिलाड़ी हो गए, नर्तकी वगैरह हो गए, और स्थानिक में मतलब पायलट वगैरह हो गए जो, और वे अंतर्वैयक्तिक को आप कंफर्म कर लें कि अंतर्वैयक्तिक जो विचारों का आदान प्रदान होता है एक दूसरे के साथ होता है, जैसे शिक्षक है और शिक्षार्थी है। शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में विचारों का आदान प्रदान को अंतर्वैयक्तिक कहेंगे। यानी हम विचार आप लोगों को अपना दे रहे हैं और आप उसको ले रहे हैं, आप लोग भी अपना विचार हमें देंगे और हम उसको लेंगे, तो अंतर्वैयक्तिक, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है कि स्वयं अपने से जो है विचारों में अपने आप विचारों का जो है, तो इसमें अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है कि विचारों का आदान प्रदान होता है। अंतर्वैयक्तिक में जैसे साधु, सन्यासी, दार्शनिक वगैरह जो होते हैं वो अंतर्वैयक्तिक में आ जाएंगे। प्राकृतिक कारक में आपके जैसे प्राकृतिक किसान वगैरह हैं, और ये इस तरीके से जीव वैज्ञानिक और वनस्पति शास्त्री, जंतु शास्त्री। वाक्पटुता कारक का मतलब कि बोलने की जो शैली हो, जो धारा प्रवाह हो, इस तरीके से ये कारक हो गए। अगला आपका है पदानुक्रमिक कारक। पदानुक्रमिक कारक जिसको फिलिप बर्नर ने दिया था। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है उसको कार्य करने के लिए कुछ तो सामान्य कारक होता है, कुछ लघु सामान्य कारक होता है, कुछ जो है मुख्य सामान्य कारक होता है, और कुछ जो है विशिष्ट कारक होता है। तो और बुद्धि जब किसी समस्या का समाधान करती है, कोई तर्क करती है, कोई चिंतन करती है, तो क्रमशः करती है। क्या करती है? यानी बुद्धि क्रमशः कार्य करती है, यानी क्रम से कार्य करती है, क्रम से कार्य करती है, यानी क्रमिक एक तरीके से। और इन्होंने जो अपना बताया कि सामान्य कारक, मुख्य समूह, लघु समूह और विशिष्ट कारक। और इन्होंने ये जैसे ये इस तरीके से बना दिया, मान लीजिए ये आपका जो सामान्य कारक जो हो गया ये जी कारक, और इस तरीके से ये आपका तो ये आपका सामान्य कारक, ये आपका मुख्य समूह कारक, ये आपका लघु समूह कारक, ये आपका विशिष्ट कारक।
तो इस तरीके से फिलिप बर्नर जी का भी अपना एक मत था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि संरचना सिद्धांत, जिसे जेपी गिलफोर्ड ने दिया था, बुद्धि संरचना सिद्धांत हम लोग देखेंगे। बुद्धि संरचना सिद्धांत या बुद्धि का त्रितंत्रीय या त्रिआयामी या बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, त्रितंत्री, त्रिआयामी और बुद्धि संरचना सिद्धांत, जिसने किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। इसे आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने बुद्धि में 3 बीमा बताई। कितनी बीमा बताई? 3 बीमा बताई। 3 बीमा। पहली आपकी है संक्रिया या प्रक्रिया, दूसरी है विषय वस्तु, तीसरी है परिणाम या उत्पाद। तो इस तरीके से कहीं जो है फास्ट लिखने में मार्कर जो है समझ जाएंगे आप लोग। हम तो बोल रहे हैं, तो बोल करके भी आप सुनेंगे लेक्चर को तो भी समझ जाएंगे। संक्रिया, जिसको प्रक्रिया कहेंगे, विषय वस्तु और परिणाम। तो अब देखें आप, जो संक्रिया होती है, संक्रिया में उन्होंने 5 प्रकार की बुद्धि बताई। 5 प्रकार की बुद्धि, इसमें 4 प्रकार की, इसमें 6 प्रकार की। और टोटल जो इन्होंने इन बीमाओं में जो टोटल मेंटल पावर होती है, टोटल कितनी हो जाती है? टोटल आपकी यानी 5 × 4 × 6 बराबर 120। ये भी क्वेश्चन आता है कि टोटल जो है बुद्धि संरचना सिद्धांत में गिलफोर्ड ने 120 बताया था। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आप देखें, अब यहाँ पे हम एक फिगर बना रहे हैं, जल्दी से बनाएंगे, आप लोग उसको समझ लेंगे। थोड़ा जल्दी बनो भैया, जल्दी बनो, टाइम भी हो रहा है। अब देखें आप, अब ये आपका फिगर है। ये त्रिबीमी या त्रिआयामी या बुद्धि संरचना का ये बीमा के तरीके से जो है दिखाया गया है।
ठीक, देखें आपके जेपी गिलफोर्ड का, चलिए बाद में लिख देते हैं, अभी यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ जो है आपकी 1 2 3 4 और यहाँ आपके 1 2 3 4 5 तरीके से 1 2 3 4 5 6। ये अब देखेंगे, ये आपकी संक्रिया संक्रिया है, जिसे प्रक्रिया भी कहेंगे। प्रक्रिया इसमें संज्ञान नंबर 1 पे संज्ञान, दूसरे में स्मरण, तीसरे में परंपरागत, चौथे में गैर परंपरागत, अगला है 5वां है मूल्यांकन। तो ये आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे। यहाँ आपके नंबर 1 में ये आपका विषय वस्तु है, विषय वस्तु में ये आपका आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक 1 2 3 4। तो ये आपके होंगे ये। ठीक है, और यहाँ आपके विषय वस्तु, संक्रिया और आपका ये परिणाम या उत्पाद आपका है। यहाँ आपके इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन, निहितार्थ, ये हो गया। ये गिलफोर्ड का त्रिविमी मॉडल, त्रिविमी मॉडल है आपका। तो इसे आप देख लेंगे। और इसमें टोटल मैंने बता दिया कि जो है टोटल 120 है। कहीं किताबों में देता है कि आकृतिक को 2 भागों में बांट दिया गया था। उस प्रकार जो है टोटल ये आपकी विषय वस्तु भी 5 हो गई थी। कितनी हो गई थी? मान लीजिए आपकी ये संक्रिया है, ये आपकी विषय वस्तु है और ये आपकी परिणाम है। तो अगर मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5 है, ये 6 हो गए, तो कितने हो जाएगी? 150 हो जाएंगी। और फिर उसको ये आकृतिक को 2 भागों में उन्होंने बांटा था, फिर आकृतिक को भी ले लिया। तो इस प्रकार ये कितनी हो गई? 6 हो गई। यानी 5 × 6 × 6 180 हो गया। लेकिन ये अमान्य हो गई। क्या हो गई? अमान्य हो गई। तो इस तरीके से जो मान्य हमारी है यही है कि जो है बुद्धि में 120 तत्व फैक्टर्स वगैरह जो है बुद्धि के, यानी बीमाएँ जो हैं इस तरीके से कार्य करती हैं। अब बहुत सारे और लोगों ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसे हम लोग जान जाएंगे। जैसे आप देखें कि आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत ब्लूम ने दिया,
और धारा प्रवाह बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया, और प्रतिमान बुद्धि का सिद्धांत आपके रीड ने दिया, और बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत है हब ने दिया, बुद्धि संकाय का सिद्धांत आपके रीड ने दिया, और बुद्धि प्रतिमान का सिद्धांत आपके थॉमसन ने दिया। तो इसको भी देख लेते हैं। बुद्धि और सिद्धांत है आपके बुद्धि प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया। थॉमसन, इसका वर्णन नहीं है, और तो इसको केवल नाम से ही जान लें। बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत है ने दिया। बुद्धि धारा प्रवाह बुद्धि धारा प्रवाह का सिद्धांत कैटल ने दिया। कैटल ने दिया, ये इसको याद रखेंगे। बुद्धि के आश्चर्यजनक का सिद्धांत ब्लूम ने दिया। और बुद्धि एक और है आपका बुद्धि संकाय का सिद्धांत। बुद्धि संकाय का सिद्धांत आपके रीड ने दिया है। तो ये रीड ने दिया। तो इस तरीके से ये आपकी ये लोग भी अपना अपना सिद्धांत दिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बुद्धि के लिए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिमापन से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, बुद्धि शब्द आपकी दैनिक जीवन से ही, जैसे जितना भी आप सोचते हैं, समझते हैं, कार्य करते हैं, तो उसके अनुसार आपकी बुद्धि का विकास होता है। किसी ने कहा ना कि बुद्धि पे जो है 75 से 80% जो है बुद्धि का जो है वंशानुक्रम से बुद्धि आती है। और बुद्धि का विकास आपके लगभग 16 वर्ष की अवस्था तक, 16 से 18 वर्ष की अवस्था तक बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से ब्रेन का विकास हो जाता है। तो इस तरीके से अब हम लोग जानेंगे, जब बुद्धिमापन पढ़ेंगे तो उसमें बुद्धि के बारे में और हम लोग जानेंगे। और ये बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत था, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को बताया। और इसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा उसे आप क्लियर कर लें। क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग देखेंगे, पहले थियरी वगैरह थोड़ा सा देख लें, फिर क्वेश्चन आंसर को भी देखा जाएगा, ताकि जो है हमारा जो पेपर हो वो कहीं से भी क्वेश्चन आए तो उसको जो आप लोग क्रैक कर लें, क्लियर कर लें और सफल हो जाएं। यही हमारी ईश्वर से जो है प्रार्थना है, विनती है, रिक्वेस्ट है गॉड से। और ये आज का यही टॉपिक ख़त्म किया जाए। धन्यवाद।